जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे हिंदू धर्म के तथ्य। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप अपना कीमती समय, थोड़ा समय मेरा वीडियो देखने के लिए निकालें तो आपको 100% में से 20% फ़ायदा होने ही वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे हिंदू धर्म के रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ ये तथ्य और रहस्य जानने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ धाम को बैकुंठ धाम भी बोला जाता है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसलिए इसे हिंदू धर्म में प्रमुख धाम का स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे दिव्य लोक भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु, जिन्हें वहाँ बद्री नारायण भी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वहाँ उनकी 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर की थी। इस मूर्ति के दाहिनी ओर कुबेर देव, लक्ष्मी जी और नारायण की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। यह मूर्ति भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि बद्रीनाथ धाम को क्यों बैकुंठ धाम कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासिक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, नासिक के पंचवटी में तपोवन नामक एक स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और देवी सीता को मारने का प्रयास किया। जब शूर्पणखा उपद्रव करने लगी तब लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। नाक को नासिका भी कहते हैं। नासिका यानी नाक काटे जाने के कारण ही यह क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी इस स्थान पर इस घटना को चित्रित करती प्रतिमाएं स्थापित है, जिन्हें पंचवटी में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गरुड़ पुराण का एक ऐसा रहस्य जिसके मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट न भोगना पड़े, इसी कारण सूर्यास्त के दाह दाह संस्कार उचित नहीं। ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं काशी के मणिकर्णिका घाट के रहस्य पर। अब हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। काशी के मणिकर्णिका घाट का क्या रहस्य है? जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान घाट नहीं बल्कि कई रहस्यों और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य और किंवदंतियां इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार स्नान के दौरान मां पार्वती की कान की बाली खो गई थी, जो न मिलने पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि यह स्थान कभी शांत नहीं होगा और हमेशा जलता रहेगा। इसी कारण यह घाट 24 घंटे चिताओं के जलने के लिए प्रसिद्ध है। इसी श्राप के कारण मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की अग्नि हमेशा जलती रहती है और इसे मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। दोस्तों, भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? जी हाँ दोस्तों, कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद। और जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने जब हमारे भारत का सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। तो मैकाले का कहना था कि भारत को अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा।
और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। इसीलिए उन्होंने गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया और जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता से जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। और मैकाले ने देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया और उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला, जिसके कारण हमारे गुरुकुल लुप्त होते चले गए। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अब आते हैं हम हनुमान जी के 5 भाइयों के रहस्य पर। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के 5 भाइयों का रहस्य ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, जिनके नाम थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। ये सभी वानर राज केसरी और अंजनी के पुत्र थे और हनुमान जी सबसे बड़े थे। यह रहस्योद्घाटन उनके परिवार की जानकारी और उनके द्वारा अपने भाइयों के साथ राम रावण युद्ध में निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। पौराणिक कथाओं में उनका योगदान कम बताया गया है। यह उल्लेख है कि हनुमान जी के पिता केसरी ने अपने सभी पुत्रों को भगवान राम की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि हनुमान जी के भाइयों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सभी भाइयों के विवाह और संतानें थी, जिससे यह ज्ञात होता है कि हनुमान जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित किया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।